नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के भिवानी जिले के बलियाली गांव की है, जहां बाढ़ का पानी जिंदगियों पर एक भारी बोझ बन गया था। यहां 500-600 एकड़ जमीन पानी में डूबी थी, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं और गांव का खेल स्टेडियम 10 से 12 फुट गहरे पानी में एक तालाब बन चुका था। इस गांव की अनोखी बात यह थी कि जब सरकारी मदद से सिर्फ आश्वासन मिले, तब उम्मीद की एक नई किरण पड़ोस के गांवों से आई। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तो सरपंच सचिन सरदाना जी ने पड़ोसी गांवों सागवान और गुजरानी में हो रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों के बारे में सुना। इसी उम्मीद के साथ पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए एक 15 हॉर्स पावर की मोटर और 4400 फुट पाइप की मदद मांगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की करुणा ने हर उम्मीद को पार कर दिया। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला बलियाली गांव पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से मदद का सामान लेकर गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं, जिसे देखकर ग्रामीणों की आंखें भर आईं। इस सामग्री में एक बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटर और 4400 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद बलियाली गांव की जमीनी हकीकत देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां पिछले कई महीनों से सिर्फ बर्बादी दिखती थी, आज वहां जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया है और अब वे इन्हीं संसाधनों का उपयोग गेहूं की सिंचाई के लिए भी कर रहे हैं। खेतों में खड़ी यह हरियाली आज उस निस्वार्थ सेवा की सबसे बड़ी गवाही दे रही है, जिसने हजारों परिवारों को कर्ज और कंगाली से बचा लिया। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बलियाली, तहसील भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा में। और अभी हम बलियाली गांव की उस लोकेशन पर आए हैं जो ये पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न था। यहीं पर ही जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मोटरें मिली थी, इनको मोटर मिली थी, वो पाइपलाइन मिली थी, वो यहीं पर इन्होंने लगाई थी। और ये अभी देख सकते हैं आपकी पूरी पाइपलाइन जो है यहाँ पर बिछाई हुई है। और ये पूरा ये जोड़ है ना भाई साहब, ये पूरा जोड़ था, यहाँ से पूरा पानी निकाल के। और ये अभी जो पाइपलाइन है, अब अभी भाई साहब से यहाँ बात हुई तो अभी पहले से बाढ़ का पानी निकाला गया, अब जो है सिंचाई का भी काम किया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ गांव के जो है मौजूद व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। राम राम भाई। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शक। मैं चेतन प्रकाश, गांव बलियाली। चेतन भाई साहब, अगर बाढ़ के समय की बात करें तो क्या हालात थे यहाँ पर, कितना क्या पानी था, कितना नुकसान था? यहाँ जी 90 से 100% तक नुकसान था और 2.5 से 3 फुट पानी था और कम से कम 250 एकड़ में यहाँ पानी भरा हुआ था जहाँ ये मोटर लगी। उसके अलावा गांव में और था, वो अलग। इस पॉइंट पर 250-300 एकड़ में पानी था। अच्छा, फिर ये पानी कैसे क्या निकला भाई साहब, कितने दिन में निकला? ये कम से कम 1.5 महीने में निकला। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पाइप भेजे थे, मोटर ग्राम पंचायत ने लगाई थी, उसको चलाया गया, बिजली विभाग ने कनेक्शन दिया, लाइट दी और उससे ये पानी बलियाली सब माइनर में डाला गया। जब ये निकल गया तो उसके बाद अब ये पाइप जो बच यहाँ रखे हुए हैं, इससे अपना जमींदार जिसको पानी की ज़रूरत होती है, ये जोड़ से फालतू पानी उठा लेता है।
अच्छा, सिंचाई में भी काम सिंचाई में में भी अच्छा। काम आ गई। तो अब कितने % जो है बिजाई हो गई होगी इधर जो बाढ़ हाँ, जल 90% बिजाई हो गई है अच्छा इस एरिया में। हाँ। और दूसरी साइड दूसरी साइड कहीं रहती है अभी भी, कहीं हो भी गई। अच्छा, मतलब मोस्टली 10% में जो भी है उधर हाँ। थोड़ा बहुत रह रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, तो भाई साहब अगर नुकसान की बात करें तो पिछली फसल में कितना क्या नुकसान किसानों को हुआ या फिर कुछ फसल बची भी है मोटर पाइप आने से? ना नुकसान तो मोटर आने से पहले ही 100% 90% हो चुका था। ये तो पाइप और ये मोटर नहीं आती तो आगे की बिजाई नहीं होती, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब गेहूं की फसल भी मतलब हाँ। जमा बर्बाद ही थी, मतलब हो ही नहीं हाँ, पाती और बिजाई। पाइप मतलब खेत में आने का रास्ता ही नहीं था, इतना पानी। तो भाई साहब कितनी क्या राहत है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को सहयोग सहायता के लिए गांव में जो पहुंचाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी को गांव बलियाली की तरफ से, सरपंच साहब की तरफ से और अपने जमींदारों की तरफ से और सब की तरफ से हम अपना धन्यवाद देते हैं और उनका ये जी बहुत बढ़िया काम हो गया। जमींदारों की फसल बोगी ना, तो यहाँ कोई हाल नहीं था फसल का। हाँ, पानी बढ़िया खड़ा था 2-2.5 फुट, ये 200-250 किले में। इसकी वजह से पाइप आ गया, मोटर होगी, पानी निकल गया। तो उस समय जब तकलीफ हो रही थी तो फिर क्या क्या प्रयास किए गए, कैसे पता लगा भाई संत रामपाल जी महाराज जी से भी मदद मिल सकती है? ये तो सरपंच साहब ने बताई थी, बोले अभी वहाँ चलो, वहाँ से भाई सहयोग मिलेगा अपन है। वहाँ फिर पाइप मिले, मोटर मिली, ये लगा के पानी निकल गया। हाँ, वहाँ से आया था 710 यो। अच्छा, अब कितनी क्या राहत है किसानों को? ये भी किसानों को राहत ये है, बस बुआरा हो गया लगभग, कोई बच रहा थोड़ा बहुत, ये हो गया। हाँ, वही बेचारों किसानों के चेहरों पर बस सारा पानी का भरिया खड़िया था, इन पाइप लिख गया पानी। हाँ, तो अब किसान खुश हैं। हाँ, कदमा खुश है। और जो अभी सुना है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने जो लाइन दी है वो ये परमानेंट दी है। ये परमानेंट दी है, जमींदार काम आई जाएगी आगे, पानी ठट्ठा लगा परमानेंट। हाँ वैसे। जी, अब तो अपनी गांव की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को किसानों की तरफ से? कहना ये है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पानी निकल गया, फुहारा हो गया। हाँ, बहुत सहयोग मिला। हाँ, वो बताओ। और भी हमारे साथ किसान मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जितना सहायता गांव किसानों को राहत मिली? बहुत बहुत धन्यवाद करा रामपाल महाराज जी को, हमने बहुत राहत मिली है। अच्छा, क्या नुकसान फील कर रहे थे भाई? वो पानी ना निकलता ना निकलता तो सारा 100% नुकसान था जी। अगली बिजाई की भी कोई? हाँ, कोई गुंजाइश नहीं थी जी। हाँ, तो भैया राहत सब लोगों को है। हाँ, सब लोगों को राहत। क्या कहेंगे? धन्यवाद कराएंगे बाबा रामपाल साहब का। हाँ जी। तो अभी आपने बलियाली के जो हैं गांव के मोअज़्ज़िज़ व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 250 एकड़ के आसपास जो है यहाँ पर बिजाई हो चुकी है और सभी जो ये पाइपलाइन वगैरह दी गई, इसको गांव वाले जो है आगे परमानेंट इसको दबा लेंगे और काफ़ी जो है आगे जो समस्या ना आए उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने लाइन दी है, जिसका जो है किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। धन्यवाद। बलियाली के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात किसानों के रक्षक और भगवान के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें महीनों तक फाइलों में उलझाए रखती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव को उजड़ने से बचा लिया। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि महाराज जी ने हमें वो सहारा दिया जो कोई सगा संबंधी भी नहीं दे पाता। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनके उजड़ते हुए परिवारों को फिर से आबाद कर दिया।